मुझे पिज़्ज़ा खाना पसंद है, लेकिन आजकल मुझे बगैर बताए सब कुछ डिसाइड हो जाता है घर में। और आज तो मैं कोई बहाना भी नहीं लगा पाई, क्योंकि जब मैं कुछ बनाने वाली होती हूँ कोई ना कोई चीज़ की कमी होती है घर में और मुझे बाहर से मंगवानी पड़ती है। लेकिन आज पिज़्ज़ा की फरमाइश सुनते ही मैंने कहा, चीज़ और पिज़्ज़ा बेस कौन लाएगा, घर में तो है नहीं। सुनते ही भाई ने कहा कि चीज़ तो मैं ले आया और तुम पिज़्ज़ा बेस घर पे बना लेना, क्योंकि पिज़्ज़ा बेस अगर बाहर से मंगवा लिया तो घर में बनाने का क्या फ़ायदा। उसका ज्ञान सुनकर मेरी आंखें खुल गई। एक कटोरी मैदा, सोडा, चीनी, नमक, दही मिलाकर 5 मिनट के लिए रख दिया। फिर इसका एक चिकना डो तैयार कर लिया। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा स्टिकी था। फिर मैंने इसकी लोइयाँ बना ली। अगर बाय एनी चांस मेरा पिज़्ज़ा अच्छा बना तो फिर मैं डोमिनोज ज्वाइन कर लूँगी। वहाँ के लोगों को बताऊँगी कि वो लोग क्या क्या गलतियाँ करते हैं पिज़्ज़ा बनाने में और पिज़्ज़ा किस तरह बनता है। पैन को चिकना करके हाथों से बढ़ाई हुई लोइयों को एक या दोनों तरफ से हल्का कलर होने तक पकाकर निकाल लिया। इस तरह मैंने दोनों पिज़्ज़ा बेस बना लिए और एक पिज़्ज़ा बेस हमारा बहुत टेढ़ा मेढ़ा बना था। खैर पिज़्ज़ा इसलिए सब खा लेंगे इसे, रोटी होती तो कसम से कोई नहीं खाता। फिर मैंने प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च को रफली चॉप नहीं किया, बड़े बड़े क्यूब्स में काट लिया। और सब्जियां काटने के बाद अब बारी आती है सबसे इंटरेस्टिंग काम की, वो काम है पिज़्ज़ा को सजाना। और मेरे पास पिज़्ज़ा पास्ता सॉस नहीं था तो मैंने 1 चम्मच शेजवान चटनी और थोड़ा सा रेड चिली सॉस भी डाल दिया। मैं कभी कभी इस तरह की जुगाड़ लगा लिया करती हूँ, और अगर पिज़्ज़ा तीखा ही ना हो तो खाने का मजा ही नहीं आता। अब पता चला कि पिज़्ज़ा क्यों बनाया जा रहा है। आज सारी सब्जियां फ्रिज में मौजूद थी। इसी मौके का फायदा उठाकर मेरी फैमिली ने चीज़ मंगाकर थोड़ी सी कसर भी पूरी कर दी। चटनी लगाने के बाद ऊपर से रंग बिरंगी सब्जियों को भी लगा दिया। मैंने सुना है जितनी चादर होती है उतनी पैर फैलाने चाहिए, वरना निमोनिया हो सकता है। इसीलिए मेरे पास जितना चीज़ था मैंने उतना ही लगा दिया। वैसे तो मैं पिज़्ज़ा बेस मंगाकर ही घर में पिज़्ज़ा बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने पिज़्ज़ा बेस भी घर पर ही बनाया है। फिर ऊपर से मैंने थोड़ा सा डाल दिया ऑरिगेनो चीज़ के ऊपर। वैसे तो हम इसे चीज़ लगाने से पहले भी डाल सकते थे, लेकिन मुझे शो ऑफ की आदत है। मैंने पिज़्ज़ा पैन में बनाया, इसलिए मैंने एक बड़े पैन के तले में नमक डालकर उससे तेज आंच पर 15 से 20 मिनट के लिए ढककर पकाया था। ये भी तो एक जुगाड़ है कि घर में ओवन न होने पर हम पैन में पिज़्ज़ा बना सकते हैं। इतना हेल्दी खाना हमारी तरह कौन खाता है डिनर में, कमेंट करके बताना। वैसे तो मेरे अंदर ज़रा भी पेशेंस नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसे ढकने के बाद टाइम पूरा होने पर ही खोलकर देखा था। जैसे ही मैंने इसे खोलकर देखा, ट्रस्ट में बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। और टेस्ट के लिए पेशेंस रखना पड़ता है। इसे देखकर आधा प्रूफ हो गया और आधा प्रूफ खाकर हो जाएगा कि शायद मैं भी अच्छा पिज़्ज़ा बना लेती हूँ। इस तरह मैंने एक एक करके दोनों पिज़्ज़ा बना लिया और पहला पिज़्ज़ा देखकर ही पता लग गया था कि दूसरा पिज़्ज़ा भी गजब का बनने वाला है। फिर मैंने गरम गरम पिज़्ज़ा पर ही चिली फ्लेक्स डाल दिया। अब तो देखने में सच में लग रहा है कि ये डोमिनोज से मंगाया है। पिज़्ज़ा बनने के बाद मुझे याद आया कि मेरे घर में केचप का एक ही शेष है। पिज़्ज़ा बना नहीं कि खाने वाले रेडी हो गए। गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।